Good morning, students. This is Ankush, sir, your mathematics lecturer. Students, today we are starting chapter number 3, matrices, and the first definition is matrix. Students, chapter number 3 matrices start करेंगे. First definition है matrix. What is a matrix? Student, matrix और यहाँ पर चैप्टर बोला गया मैट्रिसेस. पहली चीज़ हम लोग ये समझ लें, मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड मैट्रिसेस इज प्लूरल. सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. नंबर्स को या फंक्शंस को अरेंज कर दो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल या इनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसको क्या बोल दिया जाएगा? मैट्रिक्स. उसके बाद मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया जाएगा. पहले एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, 1 2 3, फिर 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इनको अरेंज कर दिया, फिर इनको इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में. यहाँ पे नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगल में अरेंज कर दिया. फिर भी अगर मैं इस तरह से अरेंज कर लूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी नंबरों की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इनक्लोज कर देना स्क्वायर ब्रैकेट्स. देन नेक्स्ट सी, क्योंकि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सी. यहाँ पर ले लिया मैंने फंक्शंस. देखो पहले एक्स स्क्वायर एक्स, रैंडमली कुछ भी ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब, साइन एक्स, कॉस एक्स, 0 0 0 1, इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ये भी नंबरों की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. सो ए बी सी दीज आर मैट्रिसेस. स्टूडेंट, इनमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो. जो नंबरों की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रो बोल दिया जाएगा, और वर्टिकल लाइन को क्या बोल दिया जाएगा? कॉलम. जैसे ए में 1 2 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 3 वर्टिकल लाइन. सो ए हैज़ 3 रोज 2 कॉलम्स. बी की बात करूं, इसमें 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 2 वर्टिकल लाइन. सो बी हैज़ 3 rows 2 column. Similarly C has 3 rows and 3 column. ये था अबाउट मैट्रिक्स. नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? स्टूडेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज, मैट्रिक्स में कुछ रोज होंगी कुछ कॉलम्स होंगी. इफ अ मैट्रिक्स हैज m नंबर ऑफ रोज कितनी है? m. एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n. देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n. अब यहाँ पे जैसे लास्ट डेफिनेशन, यहाँ पर ए हैज 2 rows 3 column, देयरफॉर ए का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3. हम स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक की करेंगे 2 क्रॉस 3. इसको इस तरह से मत करिएगा 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ऑर्डर रिप्रेजेंट्स एक मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम. सिमिलरली बी हैज 3 rows 2 column, सो बी का ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 2. और सी में थी 3 rows 3 columns, सो ऑर्डर ऑफ सी इज 3 क्रॉस 3. अब स्टूडेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n, अगर ऑर्डर m क्रॉस n, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? m इंटू n. सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए. जनरली एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, उसको लिखा कैसे जाएगा? मैंने यहाँ से स्टार्ट करा a11 a12, ये है क्या? देखिए, इसका ऑर्डर m क्रॉस n, a11 एलिमेंट फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, फिर यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, फिर यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में, सो ऑन एलिमेंट फर्स्ट रो में. टोटल यहाँ पे ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ कॉलम n एलिमेंट फर्स्ट रो की nth कॉलम में. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n. फिर सेकंड रो बनेगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन. सेकंड रो कॉलम कौन सा बनेगा? nth. सिमिलरली थर्ड रो बना देंगे, सो ऑन. लास्ट इसका ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब टोटल रोज m. इट मीन लास्ट रो कौन सी होगी? mth. ये क्या आ गया? a m1, nth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, सो ऑन mth रो nth कॉलम. सो मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है. और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में
इस तरह से लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे आगे इसका ऑर्डर, एलिमेंट को डिनोट कर दिया ए के साथ, 1 1 1 2 1 3, जनरली किससे लिख दिया, आई जे, ये आ गया। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स इसको जनरली किस तरह से लिख देंगे, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए की बात कर लें, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स को लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ रो ए बी सी डी, इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, इट हैज़ ओनली वन रो 4 कॉलम्स। स्टूडेंट हम कॉलम्स उनको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर अगर बी की बात करें, अगेन इट हैज़ ओनली वन रो, सी इट हैज़ ओनली वन रो, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रो मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की तरह हैविंग ओनली वन कॉलम, जैसे ए यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, बी में इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, दोनों में एक ही कॉलम, सो दीज आर बोथ ए एंड बी आर कॉलम मैट्रिसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों, इक्वल हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए ली 3 1 4 7, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज क्योंकि इक्वल, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ये देख लिया हमने टाइप्स में अभी तक, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स A11 A12 A13 सो ऑन अप टू ANN, इन टाइप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और ये कौन सा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे देखिए ए, इसमें 3 रोज 3 कॉलम, यहाँ पर ये लिखे हैं बाकी तो ज़ीरो हैं, जैसे 7 6 9, जो इस लाइन के अलोंग एलिमेंट्स आएंगे इनको बोल देंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इस लाइन के अलोंग नहीं, दूसरी लाइन के अलोंग नहीं होंगे, इस लाइन के अलोंग होने चाहिए 7 6 9 के अलोंग, इनको बोल दिया जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। और ये क्या है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन बोल रहा हूँ, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग 7 6 9 लिखा गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स, इसके बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, मैंने बोला ना 7 6 9 इस अलोंग डायगोनल होगा, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, वही लिखा गया, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। और जो डायगोनल में ना हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस इज एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, बट यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू सेम वैल्यू, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो आपस में बिल्कुल सेम होने चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो ही होंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी वैल्यू 6 6 6 इक्वल वैल्यू ले रहे हैं, diagonal elements they have equal value and non-diagonal elements they all are zero। ये क्या आ गई मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दे आर इक्वल टू जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, बट इस केस में डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, डायगोनल एलिमेंट्स ये किसके इक्वल होंगे, वन। और इसको डिनोट कैसे करा जाएगा, आई के साथ। सो स्टूडेंट ये लास्ट की 3 मैट्रिक्स, व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, डायगोनल में पढ़ा। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स दे हैव सेम वैल्यू एंड नॉन डायगोनल मैट्रिक्स दे आर इक्वल टू जीरो। लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स दे आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। तीनों में नॉन डायगोनल एलिमेंट वो तो 0 ही रहेंगे। लास्ट जीरो मैट्रिक्स और null मैट्रिक्स। व्हाट इज अ जीरो मैट्रिक्स? इन विच एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0, जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। सो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख ली टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और स्टूडेंट आज के लेक्चर के लास्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? स्टूडेंट दो मैट्रिसेस को इक्वल बोला जा सकता है। फर्स्ट, देयर ऑर्डर इज सेम, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स एट सेम पोजीशंस, दे आर इक्वल। सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ली गई, पहली एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड 7204 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ली गई 7204। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। मोर ओवर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट 77220044, सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट। बट अगर दूसरी साइड बात कर दें, दूसरी एग्जांपल की 7204 लिया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एलिमेंट तो यही लिए 7204, बट 77 की जगह 22 की जगह लेफ्ट हैंड साइड में जिस पोजीशन पे 0, राइट हैंड साइड में उस पोजीशन पे 4, सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। इट मीन दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज अ मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 3.1। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।